नमस्ते दोस्तों, सभी साथियों, जो आपकी राय के सभी सब्सक्राइबर और चैनल देखने वाले सभी प्रेमियों को मेरी तरफ से शुभ नमस्कार, शुभ संध्या। और ये मेरे साथ मेरे भैया बैठे हुए हैं, जो हम लोग कल एक मूवी देखे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ, भैया के साथ फिल्म देखने गए थे, धुरंधर। और उसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी अपने भैया से लेते हैं, क्योंकि फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो हम लोग को कंटिन्यू 3 घंटे 20 मिनट तक बांध के रखा। पता ही नहीं चला कब फिल्म खत्म हो गया, और हम लोग वहाँ तक बैठ के चुपचाप सोचते रहे कि आगे का क्या होगा। तो इसी विषय में कुछ बात करेंगे धुरंधर के बारे में अपने भैया से। खास रिव्यू लेंगे। भैया आप बताइए, कल हम लोग फिल्म देखने गए, हम थे, आप थे, सचिन थे, शशि थे, हम लोग सब कुछ फिल्म देखने गए। तो कैसा फील हुआ, क्योंकि आप तो फिल्म ऐसे देखते नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर करने पर आप मेरे साथ गए थे फिल्म देखने। तो वो कैसा फील लगा, मतलब ऐसा नहीं बोरिंग तो नहीं हुआ ना आप हम लोग के साथ जाकर? सबसे पहले नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। धुरंधर मूवी आपको 3 घंटा बांधे रखेगी। शायद 214 मिनट का ये मूवी है और एक लंबा टाइम का मूवी बना है। और बॉलीवुड में जल्दी इस तरह का मूवी नहीं देखने को आपको मिलेगा। सही। साउथ के तरफ जो हम लोग चले जाते हैं, वो सब मसाला आपको इस मूवी में भी मिलेगा। पूरा कॉस्ट्यूम, पूरा जो उन लोग का पर्सनैलिटी वगैरह है, वो सब तो लगता है जैसे आप साउथ से ही एडॉप्ट किए हुए हैं। और पाकिस्तान का जो दिखाया गया है और जिस देश के बारे में जो हम लोग का इस तरह का दुश्मन है, तो इसीलिए ये मूवी जो है अच्छा चलेगा। मुझे तो अच्छा लगा एक्चुअली। 3 घंटा में आराम से बैठ के पता ही नहीं चला, लगा कि मूवी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता तो अच्छा होता है। इस तरह का। अच्छा भैया, आप फिल्म देखे तो आपको क्या लगा, कुछ रिलेटिव से, मतलब फिल्म को कुछ वास्तविकता से जोड़ के देख सकते हैं या फिर सेपरेट था? फिल्म था या वास्तविकता का उस मिश्रण था? कैसा आपको लगा? नहीं, एक्चुअली में था तो वास्तविकता का ही मिश्रण। वो शुरू से आप अगर प्लेन हाईजैक का लेके देखो या लास्ट में कसाब का, ये सब जितना भी ये सारा का सारा उसमें फुटेज को भी मिश्रण किया गया है, ओरिजिनल फुटेज को मिश्रण किया गया है। इसका मतलब वो मतलब सच्चाई है पूरी तरह से? सच्चाई से प्रेरित है? प्रेरित है, लेकिन उसमें बहुत सारा मिर्च मसाला वो फिल्म किया गया, क्योंकि हमारे हीरो वो एक्शन नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा। जबकि हमारे जाबाज जो रहते हैं वो हवा में उड़ के नहीं मारेंगे, लेकिन ये हवा में भी उड़ के मार सकते हैं। वो फिल्म को जवानी का मसाला था, उसमें डालना पड़ता है। बस यही था। नहीं तो ये वास्तविकता से पूरा प्रेरित था। और आप देखिएगा कि थोड़ा सा राजनीति का भी मिश्रण है, किस तरह से उस समय क्या क्या दिक्कतें होती थी। और एक मिनट भैया, किस समय की बात कर रहे हैं आप? मैं 2002 2009 उस समय का बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर जो रहता था, जिसके कारण बहुत सारा निगोशिएशन में प्रॉब्लम होता था। इस तरह का निगोशिएशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा भैया, हम फिल्म देखे तो उसमें एक ये था, मतलब जिस समय अटैक हुआ, संसद पर अटैक हुआ, या फिर जाली नोट का भी प्रकरण हुआ था पाकिस्तान के थ्रू, जो 500 करोड़ कितना वो जाली नोट का जो उनके पास मतलब जो छापने की मशीन होती है, वो उनके पास प्रोवाइड किया गया था पाकिस्तान के पास। तो एक बात उसमें सुने हमने कि उसमें मतलब बड़े मंत्री का हाथ है। मंत्री मतलब सरकार जो रूलिंग पार्टी थी उस समय, उसके मंत्री का हाथ था उसको मतलब वो मतलब मशीन उपलब्ध करवाने में। तो उसमें मतलब किस पार्टी का उस समय आपको लगता है कि ज़्यादा हाथ हो सकता है पाकिस्तान को सपोर्ट करने में? देखिए, एकदम फिल्म में तो वो साफ साफ दिखाया गया है कि वो रूलिंग पार्टी का था। इसलिए आईबी का चीफ जो उसमें दिखाया गया आर माधवन जी को, आर माधवन जी को दिखाया गया है, वो भी अपना वो फाइल को बंद करते हुए बोलते हैं कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा। तो रूलिंग पार्टी का ही वो था। लेकिन बात यह है कि वो जो जितना भी नोट का बात है या निगोशिएशन का बात है, उसमें जिस तरह से डिसीजन मेकिंग जो होता था वहाँ उस टाइम में, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता था। ये क्योंकि उसमें बोला कि पाकिस्तान का दिखाया, पाकिस्तान का सीन दिखाया कि वो जाके यूएस के सामने लड़ रहा था। मतलब इसका मतलब वो उस समय का जो मतलब हम लोग भारत का कंडीशन था, हालात था, पूरी तरह से दूसरे देश पर निर्भर था ना, पाकिस्तान पे, यूएनओ पे, इस सब पे निर्भर था। इसका मतलब खुद सेल्फ डिसीजन का कुछ चांसेस नहीं था कि खुद से डिसीजन ले सकें, क्या करना है क्या नहीं। मतलब हम लोग का उस समय जो मतलब रूलिंग पार्टी थे या उसमें जो सरकार था पूरी तरह से कमजोर था,
इस फिल्म में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कंप्लीट बताया गया इस फिल्म में, तो क्या सही बताया गया या फिर कुछ मिक्स किया गया? आप अगर उस समय का न्यूज देखोगे, उस समय का जब ये सब घटनाएं हुई, जो सब आपको वहाँ पे मतलब प्लेन हाईजैक का कंधार का या संसद भवन पे अटैक का, ताज होटल पे अटैक का, वो सब अगर देखोगे उस समय के न्यूज और अभी के समय की मूवी, तो आपको कम से कम 40% आपको इस फिल्म में जितने भी डायलॉग मिलेंगे वो आपको न्यूज से रिलेटेड करते हुए मिल रहा है। अब देखना है कि यहाँ पे ताज होटल पे हमला हो रहा है और जो आतंकवादी हैं वो अपने देश में बैठ के न्यूज चैनल देख के अपने बंदे को बोल रहे हैं कि पुलिस इधर से आ रही है, मिलिट्री इधर से आ रही है, तैयार हो जाओ। तो ये समय उस समय एकदम वर्तमान में उस समय हो रही थी जो बात है। मतलब न्यूज चैनल कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपना आका मानते थे, इसका मतलब यही हुआ ना? पाकिस्तान एक्चुअली आप आका नहीं बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं दूरदर्शिता नहीं थी जो आज के सरकार में है। आज के सरकार में आप देखिएगा तो वो किसी भी चीज को पता नहीं चलने देती है कि क्या काम हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र है हमारा देश, एक बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है, तो उस समय की सरकार में इतना विवेचना नहीं था या इतना समझ नहीं था कि ये सब चीज को डिस्क्लोज ना किया जाए। वहां पे प्रेस रिपोर्टर पहुंच जा रहे थे, वो अपना फुटेज बना के टीवी में लाइव दे रहे थे और लाइव देख के ही उनके जो आका थे वहां से इनको बता रहे थे कि कैसे करना है, जो बहुत ही बड़ा मिस्टेक था। एक बुद्धिमान दुश्मन अच्छा होता है एक मूर्ख दोस्त की अपेक्षा। तो वो सब जो थे ना, इस तरह से भी आप देख सकते हो, वो सब हम लोग के मूर्ख दोस्त थे। पहला बात है वो इस तरह से सपोर्ट किए हैं, उनको अब पता होगा कि नहीं, अगर वैसा रहता तो हमारी बहुत सारी सुरक्षा एजेंसी है तो उनको गिरफ्तार जरूर करते हैं। हाँ, लेकिन हाँ आप इस मूवी को देखिएगा और अगर आप पास्ट को जान रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही हुआ था। लेकिन उसमें बहुत कुछ मुझे भी मालूम नहीं था, जैसे नोट नोट का। लेकिन मैंने जब गूगल किया तो मुझे पता चला कि सही में वो यूपी के साइड से, मतलब नेपाल जाते हैं रुपये और रुपया नेपाल होके यूपी के साइड से हमारे भारत में आते हैं, जितना नकली है। तो ये सब चीज जब मैंने गूगल किया तो देखा कि नहीं ये सब चीज ओरिजिनल है, लेकिन उसमें थोड़ा तेल मसाला लगा के वो दिखाया गया। मतलब जो बोला कि मंत्रालय का मंत्री का हाथ है, ये तो सही बोला। अगर मंत्रालय का हाथ उसमें मंत्री किसी बड़े मंत्री का, बड़े मंत्री का हाथ है, और वो मंत्री का उस समय नोट के मतलब नकली नोट के छापने से ठीक पहले वो बोल रहे थे कि शायद कतर में, नोट छापने से पहले कतर में मीटिंग हुआ था। तो हाँ मतलब उस वहाँ पे तो पूरा डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि वो पाकिस्तान में जाके वहाँ पे कहीं उतरे थे वगैरह, ये नहीं। लेकिन हाँ ये ऐसा मीटिंग होते रहता था, वो ऐसा मीटिंग में ऐसा हुआ है, ये तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन अगर जहाँ पे आपको 50% सही दिखाया जा रहा है और मान लीजिए सपोज 50% मिर्च मसाला लगा के, तो इसे तो हम लोग सही मानेंगे कि ऐसा ही हुआ था। एक हम आईबी चीफ जो आर माधवन बने थे, उनका एक बात सुने कि बाहरी दुश्मनों से ज्यादा भारत को खतरा अंदर के दुश्मनों से। तो ये तो बात हम भी सहमत है उनके बात से, और खाली ये तो पूरे लोग जानता है कि सब जो आंतरिक दुश्मन, आप बाहरी दुश्मन को आप मार सकते हैं, लेकिन अंदर घर के अंदर जो दुश्मन बैठा हुआ है उसको पहचानना और डायरेक्ट मारना भी संभव नहीं है। आप एक चीज बोले, आपको जैसे ये डायलॉग याद रह गया, ये डायलॉग याद रह गया क्योंकि ये वर्तमान से पूरा का पूरा रिलेटेड है, दिखता है आज के डेट में। तो ऐसा बहुत सारा डायलॉग है जो आप लोग को मूवी देखने के लिए मजबूर कर देगा। और ये तो हमको अब जैसे कुछ में मतलब इस फिल्म में कुछ मिर्च मसाला है, लेकिन बाकी सब सच्चाई से प्रेरित है। हम तो पूरा लग रहा था जैसे कि हम रियल चीज देख रहे हो। हाँ कुछ है जो मतलब वो जाता है पाकिस्तान में घुसकर, वो एडिटिंग क्या हो मतलब एक्शन बनाने के लिए, एक्शन फिल्म बनाने के लिए रणवीर को मतलब एक स्पेशल कास्ट बना, यानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का आप देखिए वो कितना दिमाग है कि कोई भी सरकार उन्हें कुछ नहीं करे, इसलिए मूवी से पहले ही वो लिख दिए सारे पात्र काल्पनिक है। लेकिन काल्पनिक नहीं है, ये तो बात हमें सहमत है। और ये चीज हम सभी दर्शकों से अपने रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फिल्म जरूर देखें।
अगर आपको वास्तविकता जाना है कि भारत के साथ क्या क्या होता था, इतना मजबूरी, मतलब क्या मजबूरी था जो आए दिन बम ब्लास्ट होता था, अटैक होता था, फिर भी कुछ नहीं करता था, लाचार की तरह चुपचाप देखना, उसके पास उतना पावर नहीं था कि उस पर डायरेक्ट अटैक कर सके। तो वो बीता जमाना और अब के जमाने में काफ़ी अंतर है। लास्ट में एक डायलॉग आया रणवीर सिंह का कि ये नया भारत है जो घर में घुस के मारता है, समझे। तो ये फिल्म जरूर देखिए आप लोग, और हम लोग बहुत खुश हैं और हम अब वेट कर रहे हैं इसके नेक्स्ट, मतलब अगले एपिसोड आने का, क्योंकि ये जो फिल्म है पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा तो हम लोग जरूर से देखेंगे। और सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि ये फिल्म जरूर देखें। धन्यवाद।